सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी सीएम योगी ने एसीएस अविनाश अवस्थी का बढ़ाया कद। एसीएस अविनाश अवस्थी को ऊर्जा विभाग का सौंपा अतिरिक्त चार्ज। ऊर्जा स्रोत विभाग के एसीएस बने अविनाश अवस्थी। आईएएस अविनाश अवस्थी माने जाते ईमानदार और मेहनती अफसर। मुख्यमंत्री योगी के बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसर हैं। अवनीश अवस्थी के पास होम के साथ ऊर्जा की बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अवनीश अवस्थी को ऊर्जा विभाग का सौंपा गया है अतिरिक्त चार्ज। तो ये बड़ी खबर, यूपी सीएम योगी ने एसीएस अवनीश अवस्थी का कद बढ़ाया है। एसीएस अवनीश अवस्थी को अब ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के एसीएस बने हैं अवनीश अवस्थी। आईएएस अवनीश अवस्थी माने जाते हैं ईमानदार और मेहनती अफसर। मुख्यमंत्री योगी के बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसर हैं। अवनीश अवस्थी के पास होम के साथ ऊर्जा की बड़ी जिम्मेदारी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कद उनका बढ़ाया गया है। आईएएस अवनीश अवस्थी जो ईमानदार माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं और मेहनती अफसर हैं। और इसीलिए अब यूपी सीएम योगी ने एसीएस अवनीश अवस्थी का कद बढ़ा दिया है। और हमारे साथ एहतेशाम जुड़ गए हैं यूपी से। एहतेशाम, कद बढ़ाया गया है आईएएस अवनीश अवस्थी का, और साथ ही साथ क्योंकि अब उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है तो चुनौतियां भी बहुत होंगी। देखिए, हाँ, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। अपने सबसे भरोसेमंद और अपने सबसे ईमानदार अफसर अवनीश अवस्थी को उन्होंने ऊर्जा की जिम्मेदारी दी है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विभाग है और प्रदेश के हर घरों में वो रोशनी फैलाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसला लेते हुए ऊर्जा की तमाम जिम्मेदारियों को उनको सौंपा है। और ऊर्जा विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग है, उसकी भी जिम्मेदारी अब अवनीश अवस्थी संभालेंगे। हम आपको बता दें, ये दोनों विभाग की जिम्मेदारी अवनीश अवस्थी को एडिशनल दी गई है। उत्तर प्रदेश में अवनीश अवस्थी के पास अगर हम बात करें तो पहले से ही गृह विभाग था, वीजा, पासपोर्ट, कारागार प्रशासन और सुधार विभाग के साथ साथ सतर्कता धर्मकार विभाग भी उनके पास था। वह उत्तर प्रदेश के सीईओ यूपीडा भी थे और साथ ही वो उपसा के साथ साथ डीजी कारागार का भी कार्य देख रहे थे। और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और बेहद भरोसेमंद अफसर माने जाते थे अवनीश अवस्थी। और रिटायरमेंट से पहले मुख्यमंत्री ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है और एक बहुत बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी में एक तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर 31 अगस्त को जो रिटायरमेंट है उनका, उससे पहले, यानी आप मान सकते हैं 2 महीना पहले, एक महत्वपूर्ण विभाग जो बहुत बड़ा विभाग माना जाता है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग माना जाता है, उसकी कमान उनको सौंपी गई है। तो कहीं न कहीं इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जिस पर भरोसा करते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं। और अवनीश अवस्थी इस जिम्मेदारी में पूरी तरह से खरे उतरेंगे, क्योंकि वो बेहद भरोसेमंद और 24 घंटा, ये भी कहा जाता है कि वो रात भर जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जिस एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है उस समय से पूरी तरह से रेडी हो जाए। तो हर मुकाम में पास होते रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर उन्होंने वक्त से पहले दिया है, उसमें वो पास हुए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात होती है उसमें वो पास होते हैं। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जताया है। और जो यूपी में जहां कहीं भी ऊर्जा में कमी दिखाई दे रही है उसको अवनीश अवस्थी दुरुस्त कर सुधार लाएंगे। जी एहतेशाम, रिटायरमेंट से पहले अवनीश अवस्थी को पहले क्योंकि होम और उसके साथ अब ऊर्जा की ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके मायने क्या देखते हैं आप? देखिए, इसके कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। हर लोगों की नजरें हैं अवनीश अवस्थी की तरफ। कुछ लोगों का कहना है कि उनका सेवा विस्तार बढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री उनको कोई नई जिम्मेदारी रिटायरमेंट के बाद दे सकते हैं। लेकिन अचानक जब ये मामला पलटा है और ऊर्जा विभाग की उनको जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा दूर का प्लान लेकर चल रहे हैं, जिससे प्रदेश का विकास हो,
रोजगार हो और प्रदेश में खुशहाली आए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये देख रहे हैं कि कौन ऐसा अफसर है जो उनकी तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटा प्रदेश के विकास में लगा हुआ है। और ऐसे में सबसे पहले अवनीश अवस्थी का नाम आता है। अवनीश अवस्थी लगातार जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश के विकास में उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा है, खास तौर से कम समय में जो एक्सप्रेसवे की जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा किया है, बहुत ही मेहनती अफसर हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। ऐसे ईमानदार और मेहनती अफसर के पीछे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की एक सकारात्मक सोच है और आने वाले वक्त में कोई बड़ी चीज का फैसला जल्द हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम जानकारी के लिए।